जय श्री माता जी। आप सभी भाई और बहनों को एक बार फिर से हमारा जय श्री माता जी। श्री माता जी की अनंत कृपा आप सभी साझी भाई बहनों पर ऐसी ही बनी रहे। सभी साझी भाई बहन अपनी पूर्ण आनंदमय रहे, खुश रहें। तो आज हम अपनी बात कर रहे हैं स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर। स्वाधिष्ठान चक्र की जो पेंकड़ी होती है वो होती है 6 होती है, और श्री स्वाधिष्ठान चक्र पर ब्रह्मदेव सरस्वती माता विराजमान होते हैं। तो हम आज इनके बारे में जानते हैं, और इनके जो कुछ भी कारण होते हैं बिगड़ने के होते हैं, और जो उनके ऊपर जो ट्रीटमेंट है वो हम बताने जा रहे हैं आज। तो हम सबसे पहले लेते हैं स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में। स्वाधिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियों वाला होता है, और वो कलात्मक शक्ति उत्पन्न करता है। जैसे भी वो खुल जाता है तो अपने कलात्मक रचनात्मक शक्ति हमें प्रदान करता है। रचनात्मक शक्ति तो आप समझ गए होंगे कि जो कुछ भी हम बनाते हैं, जो कुछ भी आप कला करते हैं, जैसे मान लीजिए पेंटिंग इत्यादि आदि, तो आप वो कलात्मक शक्ति आप कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिविटी। तो इससे ये हो गया स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर मध्य स्वाधिष्ठान। और अभी ये लेफ्ट स्वाधिष्ठान के लिए हम यूज़ करते हैं कैंडल ट्रीटमेंट। कैंडल ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट स्वाधिष्ठान होता है, अशुद्ध इच्छा जब भी कभी हमें लेफ्ट स्वाधिष्ठान से अशुद्ध इच्छा आ जाती है, तब हमें अशुद्ध इच्छा हमारे श्री माता जी के सामने बैठने की और ध्यान करने की कोई भी इच्छा नहीं होती, तब आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई ना कोई अशुद्ध इच्छा आ गई है। तो आप लेफ्ट कैंडल से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। आप भी कैसे क्लियर करें उसको, आप लेफ्ट स्वाधिष्ठान के पास रखिए और श्री माता जी के पास ऐसे हाथ को रखकर बैठ दीजिए। मतलब कि आप जब ज़मीन पर बैठेंगे तब अपने साइड में लेफ्ट स्वाधिष्ठान के ऊपर जो साइड के ऊपर साइड में वो रख लीजिए। इससे आपके क्या होता है, वो जो जलती हुई जोत होती है वो आपको कैंडल द्वारा वो खींच ली जाएगी। और राजस्थान का देख लेते हैं, तो राजस्थान में जो है श्री हिमालय देवता और श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी का स्थान होता है। और आप यहाँ हिमालय देवता भी मंत्र कह सकते हैं, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती मंत्र कह सकते हैं, श्री हरितली फातिमा भी का भी मंत्र कह सकते हैं। और चाहे तो आप निर्मल विद्या में जो 10 नाम होते हैं वो 10 नाम आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आप आइस पैक रख कर वो 10 नाम ले सकते हैं। तो ये हुए तीनों स्वादिष्टान। ये तीनों स्वादिष्टान हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राइट स्वादिष्टान होता है वो हमारे विचार करने के लिए होता है। सेंटर जो होता है वो हमारी कलात्मक शक्ति बढ़ाने के लिए होता है। और लेफ्ट स्वादिष्टान जो होता है वो हमें शुद्ध इच्छा प्रदान करता है। जब कभी हमें शुद्ध इच्छा होता है तो हमें इस वाले अंगूठे से, लेफ्ट हैंड के इस वाले अंगूठे से पर चुभता है, तो हमें समझना चाहिए कि कोई नकारात्मक शक्ति या शुद्ध इच्छा हमारे अंदर आ गई है। तो हम इसके द्वारा हम क्लियर कर सकते हैं। और एक बात है, हम मुझे ना कोई पूछ रहा था कि सुबह के ध्यान के बाद सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए। तो हमारी एक ही राय है कि सुबह के जो आप ध्यान करते हैं, अगर आप 4 बजे ध्यान करते हैं, मान लीजिए कि आप 4 बजे उठे और ध्यान किया, 4:30 बजे ध्यान किया, तो उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, तो आप एक काम करिए, 4:30 बजे उठ जाइए। 4:30 बजे उठने के बाद अच्छे से आप हाथ मुँह धो लीजिए। धोने के बाद क्या, आप 5-10 मिनट 15 मिनट वहाँ पर ही चले जाएंगे। 15 मिनट चलने के बाद आपको 4:15 4:30 हो जाएंगे, सॉरी 4:45 हो जाएंगे। 4:45 बजे आप ध्यान के लिए बैठ जाइए। बैठ जाने के बाद आपको आधा जी संतुलन लेना हो संतुलन में ले सकते हैं। और संतुलन जैसे आगे पर, हाँ एक बात जरूरी शुरुआत में बताया कि आप जब भी कभी आप नींद से उठते हैं तो आपके विचार इधर उधर घूमते रहते हैं, तो आपको निर्विचारता मंत्र कहीं नहीं है। जैसे आप लॉर्ड शिवर भी कह सकते हैं और वो निर्विचारता का मंत्र ले सकते हैं। तो आप श्री माता जी को प्रणाम करके, अच्छे से सभी देवगणों को प्रणाम करके आप बैठ जाइए। श्री माता जी को सबसे पहले अपने हृदय में बुलाइए। हृदय में बुलाकर आप वहाँ से ध्यान को शुरू कर सकते हैं। अगर फिर से नहीं हो रहा है तो आप श्री गणेश चतुर्दशी द्वारा दोनों हाथ भूमि पर रखकर भी आप श्री गणेश से प्रार्थना करके आप उसकी निगेटिविटी को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको आगे चक्र से फिर से विचार आ रहे हैं तो आप आगे चक्र पर कहिए, श्री माता जी मैंने सबको हृदय से क्षमा किया। और उसी क्षण आप सभी को एक बार फिर से पूर्ण हृदय से क्षमा कीजिए। जो कुछ भी आपके अपने हैं या जो कुछ भी गैर मित्र या आदि कुछ जो कुछ भी है जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, चाहे कितनी भी तकलीफ दी, उन सबको आप एक बार फिर से क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने के बाद आप पूरी तरह रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से आप श्री माता जी को पूरी तरह निहारते हुए आंखें बंद करके ध्यान का आनंद लीजिए। फिर आपको 5 बजे तक, 5 5 5 या 5:30 बजे तक आपका ध्यान हो जाएगा। ध्यान होने के बाद आप अपना काम कर सकते हैं। इससे आपको सोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका ध्यान भी अच्छे से हो जाएगा। अगर आप 4 बजे से ध्यान करेंगे, 4:30 बजे ही आप करेंगे, तो आपको फिर कहेंगे कि आप 4:30 बजे आप क्या करेंगे, 4:30 बजे तो कुछ काम ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसलिए आप मेरी मानी थी, आप 4:30 बजे उठा करिए। 4:30 बजे के बाद आप उठिए और अच्छे से ध्यान करिए।
ध्यान में आप चाहे तो आप जैसे आपके संतुलन हो, अगर आपको मान लीजिए कि आपको संतुलन नहीं है, ऐसे नहीं लग रहा है कि आप आज ध्यान नहीं कर पाओगे, आपके विचार आ रहे हैं, तो आप संतुलन के लिए कोई भी क्रिया कर सकते हैं। पर सबसे ज़रूरत है आज्ञा चक्र का क्लियरेंस होता है। तो आज्ञा चक्र का आप पहले क्लियरेंस कर लीजिए। क्लियरेंस करने के करना लाउड स्पीकर आप ले सकते हैं, न्यूचता मंदिर कह सकते हैं, ठीक है, जैसे बताया वैसे। और उसके बाद आपको ध्यान करिए। और एक बात है, आप जो कोई भी है, जो हम कमेंट में लिखा करिए कि आपको कोई ट्रीटमेंट चाहिए या नहीं। अभी यहाँ हम साथी चक्र के ऊपर बता रहे हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि कोई किसी को ज़रूरत होगी तो हम वो ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे, अगर नहीं होगी तो हम ठीक है ऐसे ही चक्र के बारे में बताते रहेंगे। जो कुछ भी आपको तकलीफ, जो कुछ भी आपको ट्रीटमेंट पता नहीं हो या कैसे करनी हो, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना के आपको पूरी तरह आपको उस वीडियो के दौरान समझा देंगे कि ऐसे ऐसे करनी होगा ट्रीटमेंट। अगर आपको फिर भी नहीं लग रहा है कि आपको सब कुछ पता हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हम ऐसे ही चक्रों के बारे में और श्री माता ने जो कुछ भी बताया है वो उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। शायद हो सकता है कि उसके में उसमें से कुछ कुछ आपको पता भी हो जाए। हमें तो इतना पता नहीं है कि आपको कितना पता है, इसलिए हम ये बता रहे हैं। चलिए, आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर हम आपको ज़रूर उत्तर देंगे। ठीक है, जय श्री माता जी।